पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ एचआईवी। और आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीजेस। टेबल नंबर 5.1 में जो है वो मुख्तलिफ वायरल डिजीजेस यहाँ पर दी हुई हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो वायरल डिजीजेस के जो है वो कॉजेटिव एजेंट बताया गया है, उस वायरल डिजीज के सिम्टम्स बताए गए हैं, और उसके साथ उसकी ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज जो बताई गई है वो है हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस का जो है वो कॉजेटिव एजेंट देखते हैं कि कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है। तो आपकी बुक बता रही है कि हेपेटाइटिस का जो कॉजेटिव एजेंट है, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, इसके वायरस का भी नाम है हेपेटाइटिस वायरस। इसका कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस वायरस। अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स हैं उनमें फीवर आ जाता है। अक्सर डिजीज का आपको पता है ये सिम्टम तो होता है, ये फीवर मतलब बुखार होता है। इसके अलावा पेन इन बेली, पेन इन बेली यानी एब्डोमिनल पेन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी पेट में जो है वो दर्द होता है। आपको पता है लिवर की जो है वो डिसीज है हेपेटाइटिस, तो इस वजह से जब लिवर में कुछ इन्फ्लामेशन होगी तो पेन होगा किसके अंदर, बेली में या एब्डोमिन में। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो येलो यूरिन, यूरिन का कलर जो है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो येलो जो है वो यूरिन होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो इस डिजीज के अंदर जो है वो फटीग भी होती है। फटीग मतलब थकन महसूस होती है। इसके अलावा जॉन्डिक्स हो जाता है। जॉन्डिक्स जो है वो हम कहते हैं जॉन्डिक्स बेसिकली पीलिया को कहते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं थोड़ी, तो इसको हम जॉन्डिक्स भी इसमें हो जाता है। इसके अलावा पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर भी जो है वो पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख का ना लगना, तो इसमें भूख भी जो है वो खत्म हो जाती है, तो लॉस ऑफ एपिटाइट भी होता है। अब इसके बाद अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि ये वायरस जो है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो नॉर्मली जो है ये ट्रांसफर होता है। इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रो फीकल, ओरल, इसके अलावा नीडल एंड ब्लड, और सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी ये होता है। देखिए, जो हेपेटाइटिस है, डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। अब जिस तरह अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो हेपेटाइटिस ए जो है ये कहाँ पर होता है, इसके फीसिस में मौजूद होता है। मतलब जो हेपेटाइटिस का पेशेंट है, हेपेटाइटिस ए का पेशेंट है, उसके फीसिस यानी उसके फुजले के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है, उसमें जो है हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद होता है। अब वो उसका फीसिस जो है वो अगर किसी वॉशरूम जो हम यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट जो यूज करते हैं, तो वहां पर अगर क्या कहते हैं हाइजीन का ख्याल ना रखें और वो कंटामिनेटेड वाटर के जरिए या किसी फूड के जरिए जो है वो आपके ओरल मतलब माउथ के रास्ते जो है वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। इसके अलावा नीडल्स और ब्लड जो, ब्लड अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या सी है, उसका ब्लड किसी बंदे को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी हेपेटाइटिस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। नीडल्स और सिरिंजेस को जो शेयर करते हैं उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट यानी जिनसी ताल्लुकात के जरिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमने बात की किसकी, हेपेटाइटिस की जो है वो ट्रांसमिशन की, कि हेपेटाइटिस किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। अगर सिंपली बात करें तो एक फीसिस के जरिए ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी होता है, और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए भी ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, हेपेटाइटिस की ट्रांसमिशन के बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए बेसिकली तो इसकी ट्रीटमेंट तो नॉर्मली जब भी कोई वायरल डिजीज होती है तो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो क्या होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट होती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, यानी
कि अगर हम इसको रोक कैसे सकते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब तो इलाज होता है, लेकिन प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, इलाज से पहले उसको रोकना। तो रोकने के लिए जो है वो पीपल हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी इसमें जो है वो प्रिवेंशन में हम इसके क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर मील, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ साफ करने चाहिए। आपको पता है जब खाना खाने से पहले आप हाथ साफ करेंगे तो ये वायरस जो है बेसिकली, अगर किसी कंटामिनेटेड ऐसी जगह पर आपके हाथ लगे हैं जहाँ पर ये वायरस है, तो वायरस जो है वो आगे जो है वो आपके ओरल रास्ते, माउथ के जरिए बॉडी में दाखिल नहीं होगा। तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मतलब खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा जो है वो अवॉइड मीट इन्फेक्टेड पर्सन विद क्लोज कांटेक्ट, यानी अब आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अवॉइड करना चाहिए उसके क्लोज कांटेक्ट से, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद इफेक्टेड पर्सन, यानी इफेक्टेड पर्सन जो होते हैं उनकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप जो है वो शेयर ना करें या उनसे इन तक क्लोज कांटेक्ट ना रखें जिसको अगर हेपेटाइटिस हो गया है। तो मतलब ये कि ताकि वो ब्लड वगैरह की जो ट्रांसमिशन होती है, वुंड्स जख्म जो होते हैं वो आपस में मिलें, तो उस चीज़ों से जो है अवॉइड करना चाहिए कि आप क्लोज, जिसको भी हेपेटाइटिस है तो उससे इस तरह का क्लोज कांटेक्ट आप ना रखें। इसके अलावा जो है वो क्लीन हमेशा जो है उसमें क्लीन फूड एंड सैनिटाइज वाटर, और को जो है वो क्लीन फूड यूज करना चाहिए, साफ खाना, पानी को भी जो है वो वाटर भी जो है वो आपका जो है वो बॉइल्ड वाटर हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा सैनिटाइज योर सेल्फ बाय सोप, यानी खाने से पहले जो है वो आप सैनिटाइज करें, और सैनिटाइजेशन के लिए सोप अच्छा होता है, किसी भी साबुन से जो है पहले हाथ धो लें। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का कॉजेटिव एजेंट भी हो गया, सिम्टम्स भी हमने बात कर ली, ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की बात कर ली। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमारे पास डिजीज है वो है हर्पेस। अब हर्पेस डिजीज जो होती है उसका जो वायरस है जिसके जरिए ये होता है, उस वायरस का नाम है हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। इस वायरस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। अब अगर किसी को हर्पेस हो जाता है तो इसके सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अच्छा, इसमें सिम्टम्स में एक तो सिम्टम वही होगा फीवर, मैं आपको बता चुका हूँ ज्यादातर डिजीज का सिम्टम होता है फीवर, बुखार होता है। इसके अलावा ब्लिस्टर अराउंड अराउंड द माउथ, यानी माउथ के करीब जो है वो छाले होते हैं, और सिर्फ माउथ ही के करीब नहीं हो सकते हैं, जो है इसके अलावा जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन के जरिए भी, के चारों तरफ भी, सेक्सुअल ऑर्गन जिसको आप जेनिटेलिया कहते हैं उनके चारों तरफ भी ये हो सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ तस्वीर आप देखें, इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो माउथ के करीब जो है इस तरह के ये छाले हो गए, ये ब्लिस्टर्स हो गए। तो हर्पेस जब वायरस किसी पर को इन्फेक्ट करता है तो उसके माउथ के करीब या उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, उसके जो जेनिटेलिया होते हैं, उनके करीब जो है वो क्या बन जाते हैं, ये इस तरह के जो है वो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। इसके अलावा जो है वो ये जो है वो अ पर्सन में एक्सपीरियंस पेनफुल सोर्स इन जेनिटेलिया, जेनिटल रीजन, पेनफुल सोर, यानी जख्म जो होते हैं दर्द वाले, जिनसे दर्द, जिसमें दर्द होता है, ऐसे जो है वो सोर्स मतलब जख्म बन जाते हैं, और वो भी किस रीजन में बनते हैं, इन जेनिटल रीजन। जेनिटल रीजन यानी जो सेक्सुअल ऑर्गन है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, उन्हीं को हम जेनिटल रीजन कह रहे हैं। वहां पर क्या बन जाते हैं, वहां पर जो है वो दर्द वाले जो हैं ये सोर्स, यानी इस तरह के छाले या जख्म बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। एंड सिर्फ जेनिटल रीजन के साथ ये जो है वो एनएस पर भी जो है वो बन जाते हैं, यानी जहाँ से आप फीसिस पास करते हो उस जगह को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम एनएस कह रहे हैं। वहां पर भी ये ब्लिस्टर जो है वो बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है क्योंकि जेनिटेलिया पर भी जो है ये बन जाते हैं, तो इस वजह से जो है वो पेनफुल जो है वो क्या कहना चाहिए कि जब यूरिन पास करते हुए जो है वो क्या होती है, पेनफुल सेंसेशन होती है, यानी जलन का एहसास होता है। अब इसकी अगर हम बात कर लें ट्रांसमिशन की बात, बर्निंग सेंसेशन इन
ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन होता है तो उस दौरान क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है यूरिनेट करते हुए। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो वायरस कैन एंटर इनटू द बॉडी थ्रू ब्रेक स्किन, यानी वायरस जो एंटर होगा बॉडी में, ट्रांसमिशन में जो वायरस एंटर होगा, एंटर इनटू बॉडी, यानी बॉडी में कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक पर्सन है तो इसकी बॉडी में वायरस कहाँ कहाँ से एंटर हो सकता है। एक तो इसकी बॉडी में वायरस जो है वो एंटर हो सकता है कि कहाँ से एंटर हो सकता है, जिस तरह आपकी बुक बता रही है, एंटर थ्रू द ब्रेक और ब्रेक इन स्किन, ब्रेक इन स्किन, यानी यहाँ स्किन में कोई ब्रेक हुआ, कोई जख्म लगा तो यहाँ से जो है वो वायरस दाखिल हो सकता है। इसके अलावा जो है वो थ्रो माउथ, माउथ के जरिए भी वायरस दाखिल हो सकता है किसी में, जैसे माउथ के जरिए भी ये वायरस जो है वो दाखिल हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी को अगर ये वायरस है, उसके जो छाले हैं, उसका फ्लूइड है, वो किसी के आपने उसको टच किया और अपने माउथ की तरफ अपनी फिंगर लेकर चले गए तो ये माउथ के जरिए वायरस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जरिए भी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन को ही हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह रहे हैं, जेनिटेलिया कोई, मतलब जैसे अगर ये मेल का जेनिटेलिया पीनस होता है तो उसके जरिए दाखिल हो सकता है, और फीमेल का जो है वो वजाइना है तो उसके जरिए क्या हो सकता है, ये दाखिल हो सकता है। और तीसरा ये जो है वो एनस के जरिए भी जो है वो दाखिल हो सकता है, यानी कि नीचे की तरफ की जो ओपनिंग्स होती हैं उनके जरिए भी ये दाखिल हो सकता है वायरस बॉडी के अंदर। तो अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें या इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो ट्रीटमेंट तो आपको पता है क्या होंगी, एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो, ये ट्रीटमेंट होती हैं तमाम वायरल डिजीजेस की, ज़्यादातर वायरल डिजीजेस की। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, यानी इसको रोकथाम की बात करें, तो उसमें जो है वो डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि अवॉइड इनसैनिटरी कंडीशन, यानी जो क्या कहना चाहिए, जहाँ पर क्या आपने जो है वो सैनिटरी मतलब सफाई सुथराई का ख्याल करना है, यानी इन एरियाज की जिस जगह से ये वायरस एंटर होते हैं तो वहाँ की सफाई का जो है वो क्या किया जाए, खास ख्याल रखा जाए, ताकि जो है वो और अवॉइड किया जाए इस तरह के पीपल को कांटेक्ट करने में, या जिस जगह आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह की कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं तो उनको टच करने से या फिर इस तरह से जो है वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सैनिटरी अपनी जो है ना वो सफाई का जो है ख्याल रखना चाहिए इस वायरस को अवॉइड करने के लिए या इसकी प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वो डिजीज जो यहाँ पर है वो है पोलियो मिलेटस। तो इसका जो काजेटिव एजेंट है पोलियो का, उसका नाम, इसके नाम से ही जिस तरह से जाहिर है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस जो है ये डिजीज काज करता है। अच्छा, पोलियो की जब मेजर जो सिम्टम्स हैं, अलामत जो पोलियो की हैं, मेजर साइन और सिम्टम्स जो हैं वो इसके पोलियो के, उसमें जो है वो सबसे पहले तो आ जाता है पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम। लोअर लिम कहते हैं हम टांगों को। इसमें क्या होता है कि टांगे जो हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, मतलब इन नीचे जो टांगे होती हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, या तो एक टांग जो है वो, दोनों या बस एक टांग जो है वो काम करना छोड़ देती है, वो क्या हो जाती है, पैरालाइज जो है वो हो जाती है। इसके अलावा फीवर भी होगा इसमें, इसके अंदर फीवर हो जाता है, और सॉर थ्रोट, गले में जो है वो हलक वाला जो एरिया होता है, थ्रोट जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, दर्द होता है। इसके अलावा जो है वो हेडेक होगा, इसके साथ बॉडी पेन भी होगा, सर में दर्द और जिस्म में जो है वो दर्द होगा, और टेटनी भी होगी, यानी हमारे मसल जो है उनकी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होगी। तो ये तमाम क्या हो गए, ये पोलियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स हो गए। अब अगर हम इसकी भी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ट्रांसमिट होता है, इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो एक तो ट्रांसमिट होता है थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी इसका जो वायरस होता है वो पानी के अंदर भी हो सकता है और कंटामिनेटेड जो फूड होता है उसके अंदर भी हो सकता है।
इसके अलावा ये ट्रांसफर होता है थ्रू नेजल एंड माउथ सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पोलियो है, तो उसकी जो है वो माउथ की सिक्रीशन, नेजल सिक्रीशन, नाक की जो सिक्रीशंस होती हैं या माउथ की जो सिक्रीशंस हैं, सलाइवा है, तो उसमें भी जो है वो क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं। मतलब ये पोलियो का जो पेशेंट होता है, अगर वो खांसता है या छींकता है, तो उसके नेजल से और माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, वो भी जो है वो पोलियो जो है वो दूसरों में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक तो इसके जरिए हो सकता है, और फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी फीसिस में भी जो है वो ये वायरस जो है वो मौजूद हो सकता है, उसके फुसले में भी जो है वो वायरस मौजूद हो सकता है। और नॉर्मली ये वायरस अगर आपके ओरल माउथ के जरिए बॉडी में दाखिल होता है, और उसके बाद ये ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और बॉडी में रहता है 7 to 14 डेज तक। लेकिन उसी टाइम में जो है ये आपके मेजर जो ऑर्गन होते हैं, जिस तरीके से लोअर लिम्ब की तरफ जो नर्व्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको ये डैमेज कर देता है। ट्रीटमेंट तो इसकी कोई खास नहीं है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन है सिंपली, कि वो क्या है, वो है वैक्सीनेशन। यानी आप क्या करा सकते हैं, इसकी जो है वो वैक्सीनेशन कराएं, और प्रोफाइलेटिक। प्रोफाइलेटिक का मतलब क्या होता है, किसी बीमारी को फैलने से रोकना जो है वो क्या है, वो प्रोफाइलेटिक है। और अक्सर बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम क्या कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। तो पोलियो की भी को फैलने से रोकने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को, ताकि इसके फैलाव को जो है वो रोका जा सके। और दूसरा जो है कि अगर इसकी ट्रीटमेंट ना कराई जाए, तो ये फेटल भी हो सकता है। मतलब इससे क्या हो सकती है, पैरालाइज हो जाएंगे, या इससे डेथ भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। उसके बाद है ये लास्ट में जो है एक प्लांट डिजीज दी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं कॉटन कर्ल डिजीज। अब कॉटन कर्ल डिजीज की अगर हम बात करें कि इसको जो है वो कौन सा वायरस की वजह से ये ट्रांसफर होता है, इसका काजेटिव एजेंट क्या है, तो इसका काजेटिव एजेंट है बेगोमो वायरस, जो है वो इसका काजेटिव एजेंट है। अच्छा, अगर किसी प्लांट पर कॉटन, डेफिनेटली कॉटन नाम के साथ है, तो इसका मतलब ये कॉटन पर जो है वो वायरस अटैक करता है। अगर कॉटन प्लांट पर ये डिजीज हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो सिम्टम इसका है कर्लिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। डाउनवर्ड इसके लीव्स जो होते हैं वो कर्व हो जाते हैं, कर्लिंग हो जाती है, या तो अपवर्ड होगी, या क्या होंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। मिसाल के तौर पे अगर ये देखें आप, प्लांट है तो इसका अपवर्ड जो है वो लीव्स ऐसे कर्व हुए हैं, अपवर्ड भी हो सकते हैं, और साथ में क्या हो सकते हैं, ऐसे डाउनवर्ड भी, यानी ऐसे मुड़ जाते हैं, या तो नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं, या ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं, इनकी क्या होती है, ऐसे कर्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो लीव्स की जो वैन होती हैं वो भी थिक हो जाती हैं। यानी आपने देखा वो जो लीव्स होते हैं, लीव्स पर इस तरह से जो ये वैन होती हैं, लीव्स पे जो बनी होती है, ये क्या हो जाएंगी, ऐसे थिक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो कॉटन का जो फाइबर होता है, कॉटन से आपको पता है हम फाइबर लेते हैं, धागा लेते हैं, कॉटन का जो कपास होती है, कपास के अंदर जो है वो जो वो धागे निकलते हैं, जो फाइबर निकलता है कपास से, वो फाइबर भी जो है वो क्या हो जाता है, वो फाइबर भी इफेक्टेड होता है, तो इतना बेहतर जो है फाइबर उससे नहीं मिल पाता। अच्छा, तो इसका जो है वो ट्रांसमिशन कैसे होती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ये कैसे ट्रांसफर होता है वायरस। तो इस वायरस को एक प्लांट से जो दूसरे प्लांट पर जो है वो ट्रांसफर करता है, वो है वाइट फ्लाई पेस्ट। तो ये व्हाइट फ्लाई पेस्ट जो है इसको ट्रांसफर करता है। आप इधर देखें, ये जो तस्वीर है ये किसकी है, ये व्हाइट फ्लाई पेस्ट की तस्वीर है, जो इस वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर करता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो प्लांट्स के पास तो अक्सर वायरल डिजीज की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, प्रिवेंशन होती है, आप उसे रोक सकते हैं। तो इसको रोकने का जो तरीका होता है, फिर इसमें जो है वो
इसके रोकने के तरीके को सबसे पहले तो जो है वो एक है, इसके अंदर जो है वो इसमें स्प्रे करना चाहिए, स्प्रे एट एवरी 7 days, एवरी 7 days, यानी हर 7 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, ये स्प्रे करना चाहिए इस फसल पर। वो स्प्रे किस लिए करना चाहिए, ताकि ये जो फ्लाई है ये ना हो वहाँ पर। मतलब इसकी जो, इसको आपने मारना है, क्योंकि वायरस को यही ट्रांसफर करती है ना, तो स्प्रे करके हम इसको जो है वो फ्लाई को जो है वो खत्म करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक चीज, दूसरी तरीका जो है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, क्रॉप रोटेशन सिंपली हम कहते हैं कि आपने एक ही जगह पर एक फसल को बार बार नहीं लगाना, फसल चेंज कर देनी। यानी अगर आपने अ, एक साल कॉटन लगाई है, तो दूसरे साल वहां पर कॉटन ना लगाएं, क्योंकि कॉटन पर अटैक करने वाले इंसेक्ट्स वहां पर आ चुके हैं। अब दूसरे साल वहां पर उसी जगह पर जो है वो आप शुगर कैन लगा दें, ताकि वो व्हाइट फ्लाई जो है वो अगर शुगर कैन पे अटैक नहीं करती तो फिर आहिस्ता वो खत्म हो जाएंगी। फिर उसको एक साल छोड़ने के बाद फिर दोबारा जो है वो कॉटन लगाएं। तो मतलब क्रॉप रोटेशन हम इसको कहते हैं कि एक ही जमीन पर या एक ही जो खेत है उसमें एक ही फसल को बार बार रिपीट ना करें, डिफरेंट क्रॉप्स लगाएं, तो उससे भी हम डिजीजेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरीका है क्रॉप रोटेशन का। और तीसरा, इस बीमारी को प्रिवेंट करने का जो एक और तरीका है, बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट। बर्न द इन्फेक्टेड प्लांट, यानी फसल में जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं, फसल में जो प्लांट इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको निकाल कर क्या कर दें, बर्न कर दें, जला दें। क्योंकि अगर आप जलाएंगे नहीं तो वो वायरस जो है वो दूसरों पर भी ट्रांसफर होंगे। तो ये कुछ हमने बात करी जो है वो आज वायरल डिजीजेस की, और उनके सिम्टम्स की, ट्रांसमिशन की, और उसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू वायरल डिजीज।